वफाकी हुकूमत ने सोलर सार्फिन पर बड़ा हमला करते हुए मुल्क भर में राइज नेट मीटरिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके नया ग्रास मीटरिंग फार्मूला राइज कर दिया है। नए निज़ाम के तहत सोलर सार्फिन को इजाफी बिजली के एवज सरचार्ज की बजाय फी यूनिट तबादला दिया जाएगा, जबकि नई पॉलिसी के तहत सोलर से बिजली पैदा करके हुकूमत को फरोख्त करने वाले सार्फिन के लिए नए निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत खरीद 22 रुपए से कम करके तकरीबन 11 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। नाक़दीन के मुताबिक नेपरा की जानिब से की गई इस तब्दीली के नतीजे में सारिफिन को माली एतबार से वाज़े फर्क महसूस होगा। पॉलिसी में एक और अहम तब्दीली के तहत सोलर माहिदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा अब 25 किलोवाट से कम लोड रखने वाले सारिफिन को भी नेपरा से लाइसेंस लेना लाजिम होगा, जबकि इससे कबल घरेलू सनती और कमर्शियल सारिफिन को 25 किलोवाट तक लाइसेंस से इस्तिस्ना हासिल था। ख्याल रहे कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे और लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में शमसी तवानाई के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ है। घरेलू सतह पर सारिफिन न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इजाफी बिजली को नेट मीटरिंग के जरिए कौमी ग्रिड में शामिल करके इसकी कीमत भी वसूल करते हैं। तहम अब हुकूमत ने नेट मीटरिंग के निर्खों में कमी कर दी है, जिसके बाद सोलर सारिफिन को ग्रिड बिजली के इस्तेमाल पर वही कीमत अदा करनी होगी जो आम सारिफिन अदा करते हैं। नए जवाबित के तहत नेट मीटरिंग सारिफिन को बिजली की फरोख्त के एवज औसत कौमी एनर्जी परचेज प्राइस दी जाएगी, जिसके नतीजे में फी यूनिट अदायगी 22 रुपए की बजाय तकरीबन 11 रुपए रह जाएगी। इसके अलावा डिस्कोस को इख्तियार दिया गया है कि वो ज्यादा नेट मीटरिंग वाले फीडर पर मजीद दरख्वास्तें मुस्तरद कर सकें। नेपरा हुकाम के मुताबिक इस वक्त सिस्टम से मुंसलिक सोलर नेट मीटरिंग की मजमूई सलाहियत तकरीबन 6000 मेगावाट है, जबकि ऑफ लोड सोलर को शामिल किया जाए तो ये सलाहियत 13,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा इक़दामात के नतीजे में शमसी तवानाई की काबिल इस्तेमाल सलाहियत में तकरीबन 50% कमी आ सकती है। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क भर में लाखों सारिफिन सोलर सिस्टम नस्ब कर चुके हैं और मुल्क में बिजली के हुसूल के लिए कौमी ग्रिड पर इन्हिसार कम हो रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम से बिजली की तकसीम कार कंपनियों को माली नुकसान हो रहा है, जिसका बोझ बिल आखिर आम सारिफिन पर मुंतकिल होता है। इसलिए हुकूमत अब नेट मीटरिंग खत्म करके इसकी जगह पर नेट बिलिंग का निज़ाम ला रही है। वाज़ेह रहे कि नेट मीटरिंग के तहत सोलर सारिफ दिन के वक्त अपनी इजाफी पैदा होने वाली बिजली कौमी ग्रिड को फराहम करता है और रात या ज़रूरत के वक्त ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करता है। महीने के इख्तिताम पर सारिफ के बरामद शुदा यूनिट्स और इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स को आपस में मिन्हा किया जाता है। अगर सारिफ ने ज्यादा बिजली ग्रिड को दी हो तो इसका बिल कम हो जाता है या बाज़ सूरतों में सिफर भी आ जाता है। मौजूदा निज़ाम में सोलर सारिफिन को बरामद शुदा बिजली पर वही रेट मिलता है जो इन्हें बिजली खरीदने पर अदा करना पड़ता है। ताहम हुकूमत अब नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने जा रही है। इस नए निज़ाम के तहत सोलर सारिफिन की दरामद शुदा बिजली पर कौमी टैरिफ लागू होगा, जबकि बरामद शुदा बिजली के यूनिट्स को एक अलहदा मुकर्ररा रेट यानी 11 रुपए फी यूनिट पर खरीदा जाएगा। नए बिलिंग फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले सारिफ के इस्तेमाल शुदा यूनिट पर कौमी टैरिफ के मुताबिक बिल बनाया जाएगा। इसके बाद सोलर सारिफ की जानिब से ग्रिड को दी गई बिजली के यूनिट्स का बिल 11 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मिन्हा किया जाएगा। अगर मनफी करने के बाद बिल बाकी रहता है तो सारिफ के लिए इसकी अदायगी लाजमी होगी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि नेट मीटरिंग को ग्रास मीटरिंग से तब्दील करने का क्या मतलब है। माहिरीन के मुताबिक सादा अल्फाज में नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि जिन अफराद के घर में सोलर सिस्टम नस्ब होता है वो सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली बराह रास्त ग्रिड को फरोख्त करते हैं और ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसमें सारिफ अपनी घरेलू जरूरत की बिजली इस्तेमाल करके बाकी बचने वाले यूनिट्स हुकूमत को भेज देते हैं और इस सारे अमल के लिए एक ही
मीटर इस्तेमाल होता है। ग्रास मीटरिंग में 2 मीटर लगते हैं। एक मीटर वो होता है जो सारिफ के घरेलू इस्तेमाल के लिए ग्रिड से ली गई बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट के हिसाब से बिल भेजता है, जबकि दूसरा मीटर सोलर से बिजली पैदा करके इसे ग्रिड को एक्सपोर्ट करता है। नेपना की मुजव्वजा रेगुलेशंस के मुताबिक सोलर से जो बिजली बनकर ग्रिड को दी जाएगी, इसके तहत जो रकम हुकूमत के जिम्मे बनेगी वो इसे माहाना या सहमाही बुनियादों पर सारिफ को अदा करेगी। नेपरा की तरफ से मुतारिफ कराए गए नए निज़ाम के तहत बिजली की खरीद और फराहमी के लिए अलग अलग निर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। बिजली कंपनियां सारिफिन से फी यूनिट बिजली नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक खरीदेंगी, जबकि सारिफिन को ग्रिड से बिजली लेने पर अलहदा टैरिफ अदा करना होगा। नए सोलर मंसूबे के लिए ग्रास मीटरिंग के तहत बिजली फरोख्त करने का मुजव्वजा निर्ख 11 रुपए 30 पैसे फी यूनिट रखा गया है, जबकि वो सारिफिन जो पहले ही नेट मीटरिंग के मुआहदों के तहत हुकूमत को बिजली फरोख्त कर रहे थे, वो अपनी मुआहदा मुद्दत पूरी तक इजाफी बिजली 22 रुपए फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त करते रहेंगे। ताहम सवाल पैदा होता है कि नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग का नया निज़ाम लागू होने के बाद सोलर सारिफिन के बिजली के बिलों में क्या तब्दीली होगी। इस सवाल का जवाब देते हुए शमसी तवानाई सेक्टर से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक आम घरेलू सारिफ माहाना 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है और इसने 10 केवी का सोलर सिस्टम लगा रखा है, मौजूदा नेट मीटरिंग निज़ाम में फर्ज करें सारिफ ने 300 यूनिट इस्तेमाल किए और 250 यूनिट ग्रिड को बरामद किए, इस सूरत में बिल सिर्फ 50 यूनिट का बनता है, जिस पर टैक्सेस समेत अंदाजन 3 से 4,000 रुपए बिल आता है। बाज़ औक़ात ये बिल इससे भी कम हो सकता है। नए नेट बिलिंग निज़ाम में 300 यूनिट पर कौमी टैरिफ के मुताबिक बिल बनाया जाएगा, जो तकरीबन 12 से 15,000 रुपए तक हो सकता है। इसके बाद 250 यूनिट बरामद शुदा बिजली को 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मिन्हा किया जाएगा, यानी तकरीबन 6 से 7,000 रुपए बनेगा। इस तरह सारिफ को बाकी रकम अदा करना होगी, जो अंदाजन 5 से 7,000 हो सकती है। दूसरे लफ्जों में अब नए निज़ाम में वो सारिफ जो पहले बहुत कम बिल अदा करता था, इसे अब नुमाया तौर पर ज्यादा रकम अदा करना पड़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।